हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एंट्रिक फीवर। जो एंट्रिक फीवर है या फिर हम उसको टाइफाइड फीवर भी कह सकते हैं नॉर्मली, कि जैसे आपने सुना होगा किसी को फीवर है तो फीवर के जब इन्वेस्टिगेशंस करते हैं तो उसके बहुत टाइप के फीवर्स हो सकते हैं। मलेरिया का फीवर है, डेंगू का फीवर है ना, टाइफाइड का फीवर है। तो ऐसे डिफरेंट टाइप के फीवर्स हो सकते हैं, मतलब उनमें अलग अलग प्रेजेंटेशंस हो सकती है। तो जब भी यूजुअली फीवर होता है विद लॉन्ग टर्म फीवर तो बहुत सारे इन्वेस्टिगेशंस कराते हैं। उसमें से एक टेस्ट है टाइफाइड का टेस्ट। तो टाइफाइड जो है उसे ही हम एंट्रिक फीवर कहते हैं। वैसे जो टाइफाइड है वो साल्मोनेला से होता है, जिसमें साल्मोनेला टाइफी एंड साल्मोनेला पैराटाइफी, पैराटाइफी ए, बी और सी टाइप होते हैं। तो इन तीनों से ही एंट्रिक फीवर हो सकता है। और एंट्रिक फीवर बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये काफ़ी मतलब लोगों में पाया भी जाता है। टाइफाइड है भी, टाइफाइड पॉजिटिव है, बहुत ही थोड़ा सा ना लॉन्ग टर्म फीवर को ठीक होने में ये टाइम ले लेता है। अब जो टाइफाइड है अगर आप देखोगे तो फीवर तो इसकी मेन प्रेजेंटेशन है, ये ब्लड स्ट्रीम इन्फेक्शंस में आएगा। तो ब्लड स्ट्रीम इन्फेक्शंस जिनकी जो स्पेशली जो क्लिनिकल फीचर है उसमें सबसे मेन क्लिनिकल फीचर है फीवर। तो पेशेंट जो है ना फीवर लेके प्रेजेंट करेगा। 10 डेज या 12 डेज से फीवर हो रहा है, धीरे धीरे बढ़ रहा है ना। साथ में जो साल्मोनेला टाइफी है वो गॉल ब्लैडर के अंदर में प्रोलिफरेट करता है और वहाँ पर ना वो काफ़ी लंबे टाइम तक रहता है, धीरे धीरे इंटेस्टाइन में वहाँ से धीरे धीरे शेड करता रहता है और इंटेस्टाइन में अपनी प्रॉब्लम्स करता है। इसीलिए इसका नाम एंट्रिक फीवर भी है। ये गैस्ट्रोएंटराइटिस भी कर देता है और जो इंटेस्टाइन है वहाँ पर अल्सर्स कर सकता है, जिन्हें टाइफाइड अल्सर्स हम कहते हैं, ठीक है ना। और ये ओवरऑल पूरी मल्टी सिस्टम ऑर्गन को भी इन्वॉल्व कर सकता है। तो ये मल्टी सिस्टम डिजीज भी है। सेप्टिसीमिया कर सकता है, पूरी बॉडी में इन्फेक्शंस कर सकता है, समझ रहे हो। तो टाइफाइड जो फीवर है वो एक है तो सिंपल सा फीवर, लेकिन देखो अल्सर भी कर पा रहा है, मतलब इंटेस्टाइन की प्रॉब्लम कर पा रहा है। तो पेशेंट एब्डोमेन पेन के साथ प्रेजेंट कर लेता है। कई बार उसको बताता है कि फीवर, भूख नहीं लग रही उसको बहुत टाइम से, पेन भी हो रहा है पेट में। आप एग्जामिनेशन करोगे, टच करोगे तो आपको टेंडरनेस मिल सकती है, ठीक है। फीवर भी ठीक 102, 103 के आसपास भी कई बार मिलता है, 102, 101 तो रहता है, इस तरह से फीवर रहता है। तो हमें मतलब टाइफाइड जो है इस एंगल से सोचना चाहिए कि फीवर के साथ साथ अगर वो ट्रीट टाइम पे नहीं करोगे तो इंटेस्टाइनल अल्सर भी हो सकते हैं, और भी नहीं ट्रीटमेंट करा और भी उसको नेग्लेक्ट किया तो वो मल्टी सिस्टम डिजीज में भी कन्वर्ट हो सकता है। अब टाइफाइड पे एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आते हैं, एक तो आते हैं क्लिनिकल क्वेश्चन टाइप, एक कोई केस दिया रहेगा और उस पर ही आगे जाके आपका पूरा डिस्कस रहेगा कि हाँ ऐसे ऐसे पेशेंट आ रहा है। तो यूजुअली माइक्रोबायोलॉजी में क्या है, आपको टेंशन नहीं लेना। आपको लगता है कि भाई पता नहीं मल्टी सिस्टम, आजकल सिस्टम ये सिंड्रोम वाइज हो गया है कि आप ऑर्गन वाइज देख रहे हो कि क्या कहते हैं, कौन कौन से पैथोजेंस हो सकते हैं, क्या उसका डायग्नोसिस होगा या क्या होगा। लेकिन अगर आप ढंग से देखोगे जो लास्ट में क्वेश्चंस होते हैं वो पूछे जाते हैं सिंपल ही, और वो उसी सिस्टम से पूछे जाते हैं। मेनली हर चीज़ की ज़्यादातर की आपकी एटलीस्ट पैथोजेनेसिस और उनका लैब डायग्नोसिस, ये तो आपको थोड़ा आइडिया होना चाहिए। अब एंट्रिक फीवर से देखते हैं, वो शॉर्ट नोट भी आ सकते हैं। तो किस तरह के क्वेश्चंस इसमें ऑलरेडी प्रीवियस यूनिवर्सिटीज़ में, डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ में, वो मैंने एक साथ आपको यहाँ पर कंपाइल कर लिए, और जिससे हम ट्राई करेंगे कि हमारा ये सारे क्वेश्चंस जो है, जो कंसिक्वेंट वीडियोज़ है उनमें कंप्लीट हो जाए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं आपका जो है कौन कौन से क्वेश्चन है। जैसे क्लिनिकल क्वेश्चन है, क्लिनिकल क्वेश्चन जैसे कि 9 ईयर ओल्ड गर्ल, या कुछ भी दे सकता है वो, पर ज़्यादातर जैसे पीडियाट्रिक कोशिश करता है वो कि 10-12 आसपास में, ठीक है, क्योंकि वही बच्चे ज़्यादातर बाहर खा लेते हैं या उनमें ज़्यादा चांसेस रहते हैं फीवर होने के, ये टाइफाइड होने के। लेकिन ऐसा नहीं है, एडल्ट में भी होता है। आगे हम उसकी पैथोजेनेसिस पढ़ेंगे, क्लिनिकल फीचर्स पढ़ेंगे। तो देखते हैं, एडमिटेड विद दी रेमिटेंट फीवर विद इंक्रीज ग्रेजुअली ओवर दी 10 डेज 9 डेज, कुछ भी रह सकता है ऐसा। लॉस ऑफ एपेटाइट, तो लॉस ऑफ एपेटाइट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फीचर। हालांकि लॉस ऑफ एपेटाइट और भी बहुत सारे फीवर्स में हो सकता है। एब्डोमिनल पेन, तो एब्डोमिनल पेन सोचकर आप सोच सकते हो हाँ टाइफाइड विद फीवर, फीवर विद एब्डोमिनल पेन, हाँ हो सकता है टाइफाइड हो। वीकनेस हो सकती है, तो जनरलाइज वीकनेस है, किसी भी फीवर में होती है, यहाँ भी जनरलाइज वीकनेस है, कोई स्पेसिफिक नहीं है। पैलर एंड कॉटेड टंग, माइल्ड स्प्लीनोमेगैली, एब्डोमिनल टेंडरनेस। पेन होता है जो पेशेंट बताता है, दैट इज नोन एज सिम्टम। तो एक चीज तो होती है सिम्टम जो हमें पेशेंट बताता है, मतलब पेशेंट टेल्स कि पेशेंट आया डॉक्टर के पास, बताएगा कि हाँ मेरे को यहाँ पर दर्द होता है, दैट इज पेन। टेंडरनेस इज अ साइन, साइन क्या होता है जो डॉक्टर एलिसिट करता है, डॉक्टर एलिसिट, एलिसिट मतलब डॉक्टर चेक करके देखता है। जैसे उसने पेट दबाया, उसमें देखा कि अच्छा यहाँ दर्द है, यहाँ भी मतलब है, जैसे मैं यहाँ की बात करूँ तो पेट दबाया उसने, तब देखा उसको दर्द हो रहा है,
दबाने पे, या हमने पूछा कि हाँ पेन हो रहा है तो बताएगा पेशेंट हाँ पेन हो रहा है, तो दैट इज नोन एज साइन. सो पेन इज अ सिम्टम, टेंडरनेस इज अ साइन ऑफ पेन. फाइन. तो यहाँ पे आपने फीचर्स बताया इस तरह से करके, फिर वो ब्लड कल्चर बोलेगा. ब्लड कल्चर आपने किया साल्मोनेला टाइफी के लिए. सो ब्लड कल्चर से मिल रहा है साल्मोनेला टाइफी पॉजिटिव, लेकिन विडाल टेस्ट आपका निगेटिव है. तो यानी क्वेश्चन विडाल टेस्ट से भी पूछ सकता है. विडाल टेस्ट क्या होता है, क्या आप बताता है ये. ब्लड कल्चर कैसे करते हो साल्मोनेला का, तो ज़्यादातर कई बार केस में दिया रहता है, कई बार डायग्नोसिस पूछा रहता है, लेकिन अगर डायग्नोसिस पूछेगा तो स्पेसिफिक फीचर्स आपको देनी पड़ेंगे उसको कुछ ना कुछ, है ना. जैसे ओ एंटीजन एच एंटीजन होता है साल्मोनेला, उसके बारे में कुछ बोलेगा, तो कुछ इस तरीके से आपकी फीचर्स उसमें देगा वो. अदरवाइज कई बार होता है कि साल्मोनेला टाइफी सीधा सीधा भूला जाता है क्वेश्चन में. निगेटिव विडाल टेस्ट. व्हाट इज एंट्रिक फीवर, ऐसे पूछ लिया. पैथोजेनेसिस ऑफ द साल्मोनेला, या फिर राइट डाउन द क्लासिफिकेशन ऑफ द साल्मोनेला, राइट डाउन द लैब डायग्नोसिस, या फिर एन अप्रोच फॉर द लैब डायग्नोसिस ऑफ द साल्मोनेला टाइफी और पैराटाइफी. विडाल टेस्ट भी पूछ लेते हैं. विडाल टेस्ट क्या है, उसके मेरिट्स और डीमेरिट्स बताओ. ये शॉर्ट नोट में भी आ जाते हैं, अलग से इस तरह से क्वेश्चन बन के भी आते हैं. ठीक है, तो कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है. हमें एंट्रिक फीवर अगर पता है, उसके क्लासिफिकेशन पता है, तो देखो साल्मोनेला के केस में साल्मोनेला का क्लासिफिकेशन बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सब बैक्टीरिया में हम क्लासिफिकेशन पढ़ने की इतनी जरूरत नहीं होती. यहाँ पर इसका क्लासिफिकेशन आपको समझना पड़ेगा. ठीक है, क्योंकि इस पर अलग से क्वेश्चंस भी आते हैं. और लैब डायग्नोसिस, पैथोजेनेसिस तो पढ़ना ही पड़ेगा. तो आपके क्वेश्चंस कुछ इस तरह भी याद आते हैं. इन्यूमरेट द एजेंट्स कॉजिंग द एंट्रिक फीवर, यानी यहाँ पर भी ये क्लासिफिकेशन पूछ रहा है. एन्यूमरेट द साल्मोनेला कॉजिंग एंट्रिक फीवर, यहाँ पर भी एक तरह से क्लासिफिकेशन पूछ रहे हैं. ये क्वेश्चंस आए हुए हैं ऑलरेडी. लिस्ट द इन्फेक्शंस कॉज्ड बाय साल्मोनेला, तो क्लासिफिकेशन आपको पता है वो क्या करते हैं, तो भी आप एक बता सकते हो क्या इन्फेक्शंस होते हैं. ब्लड कल्चर या डायग्नोसिस इन फर्स्ट वीक, तो वीक वाइज भी अलग से डायग्नोसिस पूछा जाता है. तो पूरा ओवरऑल लैब डायग्नोसिस के साथ साथ आपको वीक वाइज भी पता होना चाहिए. फिर आपके जो लास्ट में कोई भी है ना, उसमें पूछा ही जाता है ये चीज़ें कि वैक्सीन जरूर पढ़ लो, उसकी इंपॉर्टेंट है. तो टाइफाइड की वैक्सीन इंपॉर्टेंट है. टाइफाइड की वैक्सीन क्या है, या ये भी पूछा जाता है करंट टाइफाइड वैक्सीन क्या चल रही है. प्रिवेंटिव मीजर्स आप क्या कर सकते हो कि लोगों को टाइफाइड ना हो, उसके लिए हम क्या कर सकते हैं. हालांकि आजकल टाइफाइड जो है ना अब पहले से कंपैरेटिवली कम होने लगा है. कई देशों में तो खत्म भी हो गया, पर हमारे देश में अभी भी ये प्रेजेंट है. ठीक है, तो आपके इस तरीके के क्वेश्चंस आपके टाइफाइड से आए हुए हैं और एंट्रिक फीवर से. तो अब हम शुरू करते हैं एंट्रिक फीवर. देखो एंट्रिक फीवर जो है वो आपका साल्मोनेला टाइफी सबसे इंपॉर्टेंट ऑर्गन है, मतलब सॉरी एजेंट है साल्मोनेला टाइफी. उसके अलावा साल्मोनेला पैराटाइफी वो भी करता है, पर माइल्ड टाइप का करता है. और साल्मोनेला पैराटाइफी 3 तरह के ABC. तो जो अगर पूछे कोई एंट्रिक फीवर करने वाले पॉजिटिव एजेंट कौन है, तो साल्मोनेला टाइफी है, साल्मोनेला पैराटाइफी A, साल्मोनेला पैराटाइफी B, साल्मोनेला पैराटाइफी C. इस तरीके से वो पैराटाइफाइड फीवर करते हैं ये, पर वो भी फीवर टाइफाइड जैसा ही बट थोड़ा सा माइल्डर फॉर्म है. ठीक है जी, तो ये हो गया आपके पॉजिटिव एजेंट ऑफ एंट्रिक फीवर. ठीक है, या टाइफाइड फीवर. अब हमारा जो साल्मोनेला टाइफी है वो ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया है. फाइन, ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया है. ग्राम पॉजिटिव में हम मेनली स्ट्रेप्टो को जरूर पढ़ते हैं, आगे और भी है, मैं जस्ट वैसे बता रही हूँ. ग्राम निगेटिव में जो एंट्रोबैक्टेरियसी है, जो इंटेस्टाइन के बैक्टीरियाज हैं, वो ग्राम निगेटिव में ज़्यादातर रहते हैं. तो इसकी जो फैमिली है वो भी है एंटेरोबैक्टेरियेसी. ठीक है, एंट्रो वर्ड जो है वो GIT से लिया गया है. तो GIT को ज़्यादातर जो इन्फेक्ट करते हैं उनको हम एंट्रोबैक्टेरियसी में काउंट कर लेते हैं. तो इनकी फैमिली होगी एंट्रोबैक्टेरियसी. अब इसको डिस्कवरी किसने किया था? यूजुअली हम डिस्कवरी हर जगह नहीं पढ़ते, हर बैक्टीरिया में नहीं पढ़ते, लेकिन इसमें पढ़ लो क्योंकि इससे इसका एक अल्टरनेटिव नाम पता चलता है और वैसे भी आसान है, तो पढ़ लो भाई अगर आसान है तो. साल्मोनेला नाम है क्योंकि इसको साल्मोन एंड स्मिथ ने डिस्कवर किया था. तो S फॉर साल्मोन है, S फॉर स्मिथ है, तो याद करने में कोई बुरा नहीं है, इसलिए इसका नाम साल्मोनेला पड़ा. साल्मोनेला आपको पता ही, तो साल्मोन पढ़ लो, क्या दिक्कत है इसमें. तो साल्मोन एंड स्मिथ ने इसको डिस्कवर किया साल्मोनेला को. फिर जो साल्मोनेला टाइफी है वो डिस्कवर किया एबर्थ एंड ग्राफी ने. कौन सा वाला? साल्मोनेला टाइफी. इसलिए साल्मोनेला टाइफी का दूसरा नाम है एबर्थेल्ला टाइफी. ठीक है ना, तो ये भी थोड़ा कभी कभी MCQ क्वेश्चन आ जाता है या वाइवा में पूछ सकते हैं एबर्थेल्ला कौन है. तो एबर्थेल्ला
टाइफी इज एन अनदर नेम ऑफ साल्मोनेला टाइफी, क्योंकि इन्होंने इसके साल्मोनेला टाइफी को देखा था स्पेसिफिकली। ठीक है जी। अब हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन की, जो कि बार बार पूछा जा रहा है कि भाई कौन कौन से टाइप के साल्मोनेलाज होते हैं, क्या क्लासिफिकेशन है एंटेरिक फीवर कॉजेटिव एजेंट्स का। ठीक है, तो देखो क्लासिफिकेशन को हम 3 तरह में डिवाइड करते हैं। एक है क्लिनिकल क्लासिफिकेशन, एक है एंटीजेनिक क्लासिफिकेशन, एक है मॉलिकुलर क्लासिफिकेशन, और एक स्पेसिफिक नया और क्लासिफिकेशन है जिसको हम आगे पढ़ेंगे, थोड़ा सा डिफिकल्ट है जो कि। और फिर हम इसको नोमेनक्लेचर भी दे सकते हैं, कैसे हम लिखेंगे इसको, है ना। हम यूजुअली क्या करते हैं कि अभी आगे पढ़ेंगे कैसे देते हैं आप इसका नाम। तो इसलिए हमेशा क्या करना चाहिए, पहले ग्रॉस पढ़ना चाहिए, हेडिंग पढ़ो, सब हेडिंग, मेन हेडिंग पढ़ो, फिर उनके बारे में बात करो। क्लिनिकल एक क्लासिफिकेशन दे रहे हैं, एक एंटीजेनिक, एक मॉलिकुलर। तो पढ़ने का एक तरीका ही होता है हमेशा, जिससे आसानी चीज़ें याद हो जाती हैं। यानी हम क्लिनिकल बेस पे बात कर रहे हैं कि यानी बीमारी कौन सी कर रहा है। एंटीजेनिक यानी कि साल्मोनेला के अंदर एंटीजन पढ़ना बड़ा इंपॉर्टेंट है। अभी मैंने बात भी करी ओ एंटीजन, एच एंटीजन, इनको बहुत बार डिस्कस किया जाता है और ये पढ़ना इंपॉर्टेंट है। तो एंटीजन के बेस पर एंटीजेनिक क्लासिफिकेशन। मॉलिकुलर स्टडीज जैसे करते हैं डीएनए के बेस पर, उसके बेस पर क्लासीफाई कर लेते हैं इसको। तो अब हम सबसे पहले करते हैं क्लिनिकल क्लासिफिकेशन। क्लिनिकल क्लासिफिकेशन में हमने इसको 2 पार्ट में डिवाइड करा है। टाइफॉइड करता है, पता है, तो सिंपल है, जो टाइफॉइड करते हैं उनको एक जगह रख लिया, जो टाइफॉइड नहीं करते उनको एक जगह रख लिया। तो एक टाइफॉइडल साल्मोनेला, एक नॉन टाइफॉइडल साल्मोनेला, हो गया आसान। तो क्लिनिकल क्लासिफिकेशन तो आपको समझ हो ही गया कैसे लिखना है। अब टाइफॉइडल का मतलब है विच कॉजेज टाइफॉइड। इसकी एक और खास बात है, इट इज अ मेन अफेक्ट, इट मेनली अफेक्ट ह्यूमन। तो ह्यूमन इज दी होल सोर्स ऑफ दिस टाइफॉइडल बैक्टीरिया, उनमें ये मेनली इफेक्ट करता है, जिसमें साल्मोनेला आपका टाइफी आ गया और साल्मोनेला पैराटाइफी आ गया, जिसमें तीनों आ जाएंगे ए, बी और सी आपके। ठीक है, तो ये टाइफॉइडल हो गए। नॉन टाइफॉइडल कैसे होते हैं, जो ह्यूमन के साथ साथ एक वाइड रेंज को इन्फेक्ट करते हैं। अब हमें पता है ह्यूमन से सबसे पास कौन होता है, मैमल्स होते हैं, प्राइमेट्स होते हैं, तो उनको भी अफेक्ट कर रहा है। ये जो है ह्यूमन को तो इफेक्ट करता ही है, ये मैमल्स को अफेक्ट करता है, प्राइमेट्स को अफेक्ट करता है, बर्ड्स को अफेक्ट करता है, और भी अदर्स को कर सकता है। ठीक है ना। उसके बाद बात आती है कि करता क्या है मेनली, तो टाइफाइड फीवर ना करके ये जीआईटी को इफेक्ट करता है। तो फूड बोर्न गैस्ट्रोएंटेराइटिस करता है मेनली, फूड बोर्न गैस्ट्रोएंटेराइटिस, और साथ में सेप्टिसीमिया कर सकता है। सेप्टिसीमिया आप जानते ही हो कि पूरी बॉडी में ओवरऑल इन्फेक्शन जब डेवलप हो जाता है तो पूरा उसको हम बोलते हैं सेप्टिसीमिया, मल्टीपल ऑर्गन्स फिर इन्वॉल्व होने लगते हैं। तो बेसिकली फूड बोर्न गैस्ट्रोएंटेराइटिस, मैंने बोला भी एंटेरिक फीवर है, नाम एंटेराइटिस से आ रहा है, जीआईटी इन्वॉल्व करते हैं। तो जीआईटी के साथ फीवर कर रहा है तो आपका टाइफाइड हो गया। साथ में अगर खाली सिर्फ फूड बोर्न गैस्ट्रोएंटेराइटिस कर रहा है, नहीं जीआई का इन्फेक्शन करता है, तो ये आपका इसमें आ गया और सेप्टिसीमिया कर सकता है। क्लिनिकल इन्फेक्ट हमारा हो गया खत्म। अब हम बात करते हैं एंटीजेनिक क्लासिफिकेशन की। तो पहले तो हम ये देख लेते हैं कि भाई इसमें जो एंटीजन है वो हैं कौन कौन से। ठीक है, क्योंकि एंटीजेनिक क्लासिफिकेशन एंटीजन के बेस पे देना, तो पहले आप एंटीजन पता होना चाहिए। एंटीजन मैंने बताया एक ओ एंटीजन होता है, एक एच एंटीजन होता है, और एक और होता है वीआई एंटीजन बोलते हैं इसको, जो कि वायरुलेंस करने के लिए इंपॉर्टेंट है। क्या मतलब अभी देखते हैं। तो सबसे पहले ओ एंटीजन को हम कहते हैं सोमैटिक एंटीजन, और एच एंटीजन जो है उसे कहते हैं फ्लैजेलर एंटीजन, क्योंकि जो फ्लैजेला है वो एज एच एंटीजन काम करता है और उसके अगेंस्ट बॉडी में एंटीबॉडी भी बनती है। तो जो ओ एंटीजन है दैट इज नोन एज सोमैटिक एंटीजन। पहले तीनों नाम देख लो। ओ एंटीजन इज नोन एज सोमैटिक एंटीजन, एच एंटीजन फ्लैजेलर एंटीजन, और इनमें से सबसे ज्यादा स्ट्रांगली इम्यूनोजेनिक होता है एच एंटीजन। इसलिए एच एंटीजन इज द मोस्ट रिलायबल एंटीजन फॉर द डायग्नोसिस ऑफ साल्मोनेला। दैट इज एमसीक्यू क्वेश्चन। मोस्ट रिलायबल एंटीजन फॉर द डायग्नोसिस ऑफ साल्मोनेला इज एच एंटीजन। ओ एंटीजन क्यों नहीं है भाई, ओ एंटीजन सोमैटिक एंटीजन होता है। एक्चुअली ये क्रॉस रिएक्ट करता है विद द अदर एंटेरोबैक्टीरियसी बैक्टीरिया, तो अदर एंटेरोबैक्टीरियसी के साथ भी क्रॉस रिएक्ट कर लेता है, इसलिए हम ये इसको रिलायबल नहीं कर सकते साल्मोनेला के लिए। वीआई जो है वो सरफेस एनवेलप एंटीजन कहलाता है, सिर्फ कुछ ही स्पीसीज में होता है, सब में नहीं होता। साल्मोनेला टाइफी में वो होता है। ठीक है, समझ आ गया आपको। 3 तरह के ये आपने याद कर लिए, जिनमें से 2 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये क्योंकि किसी किसी में है और ये एनवेलप से जनरेट होता है,
तो इसलिए कुछ ही में है, तो इसलिए थोड़ा इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। दूसरा एक और रीज़न है, जो मोस्ट इम्यूनोजेनिक है वो इसमें से एच एंटीजन है, इसलिए वो मोस्ट मतलब इंपॉर्टेंट भी है। उसके बाद ओ एंटीजन है, और उसके बाद वी आई एंटीजन। वी आई एंटीजन जो है लीस्ट इम्यूनोजेनिक होता है, इसलिए हम उसको टेस्ट में यूज़ नहीं कर सकते। जो विडाल टेस्ट वगैरह कराते हैं उसमें और एच एंटीजन का ज़्यादा इंपॉर्टेंस होता है, मतलब ज़्यादा क्या होता ही है। जो वी आई एंटीजन है वो इसके लिए नहीं है, तो वो किसके लिए हम ही पढ़ेंगे आगे, वायरुलेंस के लिए है। कैसे अभी देखते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं ओ एंटीजन की हम। ओ एंटीजन जो है वो सोमैटिक है। सोमैटिक का मतलब क्या है, इट्स अ पार्ट ऑफ लिपोपॉलीसेकेराइड सेल वॉल। बैक्टीरिया की सेल वॉल होती है बाहर, है ना, ये ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है, इसमें लिपोपॉलीसेकेराइड सेल वॉल है, उसका ही एक पार्ट है ओ एंटीजन। तो यानी वहीं से ये आपका ओ एंटीजन जो है सेल वॉल से बन रहा है। ये विडाल टेस्ट में रोल प्ले करता है ओ एंटीजन ऑफ साल्मोनेला टाइफी। तो ओ एंटीजन ऑफ साल्मोनेला टाइफी विडाल टेस्ट कराने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। सिर्फ साल्मोनेला टाइफी का, पैरा टाइफी का ओ एंटीजन विडाल टेस्ट में रोल प्ले नहीं करता, लेकिन एच एंटीजन सारों का जो है वो इन्वॉल्व होता है इसमें। स्पेशली साल्मोनेला टाइफी का एच एंटीजन, साल्मोनेला पैराटाइफी का ए और बी दोनों का, यानी इस एंटीजन का विडाल टेस्ट। फिलहाल याद रख लो, विडाल टेस्ट आगे पढ़ेंगे। तो विडाल टेस्ट में अगर आप देखोगे तो ओ एंटीजन ऑफ साल्मोनेला टाइफी, एच एंटीजन ऑफ साल्मोनेला टाइफी, एच एंटीजन ऑफ साल्मोनेला पैराटाइफी ए, एच एंटीजन ऑफ साल्मोनेला पैराटाइफी बी, ये इन्वॉल्व होते हैं। समझ में आ गया। और ओ एंटीजन, तो इतने एंटीजन जो है इसमें यूज होते हैं विडाल टेस्ट में। आगे पढ़ेंगे क्या होता है ये। फिलहाल याद रखो कि ओ एंटीजन सेल वॉल से बना है, विडाल टेस्ट में ओ एंटीजन ऑफ साल्मोनेला टाइफी ओनली ये इन्वॉल्व है। ये रीसेंट इन्फेक्शन को बताता है। तो रीसेंट इन्फेक्शन को कैसे बताता है, क्योंकि ये अपीयर होता है अर्ली और डिसअपीयर भी अर्ली होता है। तो यानी अगर देखा जाए तो अगर ये है, इसका मतलब पहले से सबसे जल्दी यही होता है। तो अगर आपने चेक करा उसमें आपको एंटीजन मिला, तो इसका मतलब रीसेंट इन्फेक्शन है, क्योंकि लेट इन्फेक्शन में तो चला ही जाएगा, ये जल्दी खत्म हो जाता है और जल्दी आता भी है। तो ये अर्ली इन्फेक्शन के बारे में आपको बताता है कि हाँ भाई अर्ली इन्फेक्शन अगर ओ एंटीजन प्रेजेंट है। तो लेस इम्यूनोजेनिक मैंने आपको बताया ही, एच ज़्यादा होता है। तो हम ओ एंटीजन के बेस पर भी डिवाइड करेंगे, आगे देखते हैं अभी कैसे। एच एंटीजन जो है वो फ्लैजेलर एंटीजन है, जहाँ पर प्रोटीन जो है उसका नाम फ्लैजेला के नाम से ही फ्लैजेलिन प्रोटीन है। तो ये फ्लैजेलिन प्रोटीन है, इसमें उसका है एच एंटीजन। विडाल टेस्ट मैंने आपको बता दिया, उसमें सबका एच एंटीजन यूज होता है। और ये बताता है आपको कन्वलेसेंट स्टेज के बारे में। क्यों? क्योंकि ये इट अपीयर्स लेट एंड ऑल्सो डिसअपीयर्स लेट। तो लेट ही अपीयर होगा, लेट ही डिसअपीयर होगा, इसका मतलब कन्वलेसेंट। कन्वलेसेंट का मतलब होता है जब आदमी ठीक हो रहा होता है बीमारी से, उसको हम कन्वलेसेंट स्टेज कहते हैं। तो ये आपको बताता है क्योंकि लेट तक रहेगा। आप सपोज करो ओ एंटीजन नहीं है और एच एंटीजन प्रेजेंट है, इसका मतलब रिसेंट इन्फेक्शन तो खत्म हो गया, बंदा ठीक होने की तरफ जा रहा है। तो ये आपको कन्वलेसेंट स्टेज के बारे में बताता है। ये चीज़ ध्यान रखनी है, ठीक है। वी आई एंटीजन की बात करें तो ये और हाँ, ये मोर इम्यूनोजेनिक है, अभी मैंने बताया आपको। ये मोर रिलायबल है एच एंटीजन फॉर दी साल्मोनेला डायग्नोसिस, क्योंकि ओ तो आपका क्रॉस रिएक्ट कर जाता है। वीआई के बारे में बात करें तो ये एनवेलप और कैप्सुलर एंटीजन का बना हुआ है, सब में नहीं है। लेस इम्यूनोजेनिक है, इसलिए विडाल टेस्ट में यूज नहीं होता, लेकिन वायरुलेंस करता है ये, है ना, यानी पैथोजेनेसिटी के लिए, वायरुलेंस के लिए इंपॉर्टेंट है। क्योंकि ये एनवेलप से बना है तो सरफेस पॉलीसेकेराइड का बना हुआ है। ये कुछ में प्रेजेंट होता है, साल्मोनेला टाइफी में होता है, सबसे लास्ट वाले पैराटाइफी में है ना। साल्मोनेला टाइफी हम पहले पढ़ते हैं, फिर पैराटाइफी ए, फिर बी, फिर सी। तो शुरुआत वाले में टाइफी में है, फिर पैराटाइफी के लास्ट वाले या सी में है, ठीक है जी। दूसरा कुछ इसमें स्पेसिफिक बात है, कई बार आपको थोड़ा जानना जरूरी है, क्योंकि इसका एंटीजन जो है साल्मोनेला के लिए इंपॉर्टेंट है, क्लासिफिकेशन के पर्पज से भी वैसे भी, इसलिए इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आप याद रख सकते हो। ये देखा गया है कि जिनमें एंटीबॉडी एब्सेंट हो जाती है, देखो जिनमें वीआई एंटीबॉडी एब्सेंट है उनका देखा गया कि प्रोग्नोसिस पुअर है, यानी कि एक वायरुलेंस में रोल प्ले करता है। अगर एंटीबॉडी इसके अगेंस्ट बन गई बॉडी में तो उसका थोड़ा बेटर डायग्नोसिस होगा, ठीक है ना। ये एक इंपॉर्टेंट सा और डिफरेंट सा फैक्ट है। दूसरा, अगर मान लिया एंटीबॉडी
इसकी एंटीबॉडी दिखाई दे रही है ना, एंटीबॉडी आ रही है, और वो लेट स्टेज तक रह गई क्योंकि इसकी भी जो है ना कन्वलेसेंस फेज में जल्दी चली जाती है, ठीक है। मतलब जो ये एंटीबॉडी इसके अगेंस्ट डेवलप होती है, ये अर्ली इन कन्वलेसेंस डिसअपियर हो जाती है। तो अगर एंटीबॉडी लेट तक इसकी प्रेजेंट हो रखी है ना, तो ये या फिर ये कह लो कि ये VI एंटीजन लेट तक प्रेजेंट है, इसका मतलब है बंदा जो है कैरियर स्टेज में जा रहा है, याद रखने की चीज़ है। दूसरा, इसको हम वैक्सीनेशन में यूज़ कर सकते हैं क्योंकि वायरुलेंस में करता तो है, पर यह है कि इसको विडाल टेस्ट में भी आप यूज़ नहीं कर पा रहे हो। वैक्सीन लेकिन इससे बना सकते हो। ऑल दो वैक्सीनेशन के लिए भी अच्छा इम्यूनोजेनिक होना जरूरी है और लेस वायरुलेंट होना जरूरी है, लेकिन फिर भी देखा गया कि इससे भी इसकी जो वैक्सीन्स हैं उसको हम यूज़ कर पाते हैं, वैक्सीनेशन के लिए इंपॉर्टेंट है। तो जस्ट आपने एंटीजन देख लिया, ठीक है। थोड़ा सा 2 लाइन आप एंटीजेनिक वेरिएशन के बारे में भी याद कर लो, क्योंकि इस पर भी कई बार एंटीजन है तो वेरिएशन पूछ सकते हैं। तो इसमें क्या ना, बहुत सारे एंटीजेनिक वेरिएशंस होते हैं, कुछ फिनोटाइपिक होते हैं, कुछ जीनोटाइपिक होते हैं। तो सिंपल है, जैसे कि एक तो आपका H एंटीजन से O एंटीजन में कन्वर्ट हो जाना, तो उसको हम बोलते हैं HO वेरिएशंस। उसमें क्या है, फ्लैजेला चला जाएगा, तो देयर इज एब्सेंस ऑफ फ्लैजेला। फ्लैजेला पहले था फिर चला गया, तो उसका वेरिएशन हो गया, HO वेरिएशन कहते हैं इसे। इसके बेस पे भी हम कई तरह से क्लासीफाई कर सकते हैं, बट नो नीड टू गो इन डिटेल, जस्ट आपको सिर्फ नाम पता होने चाहिए। HO वेरिएशंस है। एक फेज वेरिएशंस होते हैं। एक्चुअली जो फ्लैजेलर एंटीजन है उसके बिना फेज वेरिएशन बोला गया है। फेज 1 और फेज 2 में वो कन्वर्ट हो सकते हैं। बस ज़्यादा कुछ याद नहीं करना। फेज़ को सोचो, ये हम अल्फ़ाबेटिकली के हिसाब से लिखते हैं, ABCD बहुत आगे तक है ऐसे। फेज़ 2 को हम वर्ड के हिसाब से लिखते हैं, 1 2 3 4 ऐसे करके लिखते हैं। बस इतना याद रखो, बहुत कॉम्प्लिकेटेड, नो नीड टू गो इन डिटेल। जस्ट आपको HO वेरिएशन, फेज वेरिएशन फ्लैजेलर एंटीजन में फेज़ 1 फेज़ 2, फेज़ 1 को ऐसे लिखोगे, फेज़ 2 को हम इस तरीके से लिखेंगे। ये भी अलग अलग, तो इसलिए साल्मोनेला बहुत सारे हो जाते हैं, टाइप्स, सब टाइप्स, और उनको फिर क्लासीफाई करते हैं। जस्ट आपको एक आइडिया होना चाहिए। तब हम आते हैं मॉलिक्यूलर क्लासिफिकेशन पे। हाँ, मॉलिक्यूलर क्लासिफिकेशन किसके बेस पे करते हैं? DNA हाइब्रिडाइजेशन स्टडीज के बेस पे। DNA हाइब्रिडाइजेशन स्टडीज के बेस पर मॉलिक्यूलर क्लासिफिकेशन करते हैं। साल्मोनेला जीनस है, उसको 2 स्पीसीज में डिवाइड करा है, बस ये नाम मेन है, याद रखना है। साल्मोनेला एंटेरिका आपको याद हो जाएगा क्योंकि एंटेरिक सिस्टम हम पढ़ ही रहे हैं, तो साल्मोनेला एंटेरिका हो गया। दूसरा है बोंगोरी, ठीक है ना, ऐसे बात, बोंगोरी है ना, ऐसे भी याद रख सकते हो। बहुत गोरी है लड़की, है ना, बोंगोरी ऐसे करके, मतलब तुम कुछ भी न्यूमोनिक बना सकते हो। सो एस बोंगोरी, ये आपका साल्मोनेला बोंगोरी हो गया, 2 स्पीसीज हो गई। अब इनको फिर हम आगे, जो साल्मोनेला एंटेरिका है उसको फिर आगे उन्होंने सब स्पीसीज में डिवाइड करा है। सिर्फ नाम याद रखो, 6 सब स्पीसीज होते हैं, उनको डिटेल में नहीं पढ़ना, एग्जाम्पल आप पढ़ लो। एक है एंटेरिका, एक है सलामे, एक है इंडिका। जो आसान से वो मैंने याद करने को बोल दिया। एंटेरिका इसलिए याद करना है क्योंकि जो साल्मोनेला टाइफी है वो इसके अंडर में आता है। एंटेरिका हुआ ना, सिम पढ़ ही रहे हम, साल्मोनेला एंटेरिका स्पीसीज है, सब स्पीसीज में भी एंटेरिका है, तो हम इसको लिखते ऐसे हैं, साल्मोनेला जीनस हो गई, साल्मोनेला एंटेरिका हो गई इसकी सब स्पीसीज, फिर एंटेरिका हो जाएगा, ठीक है ना। तो मतलब स्पीसीज, सब स्पीसीज, इस तरीके से हम मॉलिक्यूलर क्लासिफिकेशन के हिसाब से क्लासीफाई करते हैं। ज़्यादातर जो टाइफी, पैराटाइफी, वो सारे एंटेरिका में आते हैं, ठीक है। फिर सलामे होगी, है ना, सलाम करना, सलामे। इंडिका, इंडिया में हो, इंडिका है ना। तो आपने इस तरीके से याद कर ले, 3 ही है, 3 और होते हैं, मत जाओ इन डिटेल में, बस आपको 6 सब स्पीसीज का पता होना चाहिए, 6 सब स्पीसीज होते हैं। फिर अगेन इसको हमने सीरोटाइप में डिवाइड कर दिया, विच इज बेस्ड ऑन O एंड H एंटीजन। देखो O और H एंटीजन ना किसी ने भी छोड़ा नहीं है, O और एंटीजन, H एंटीजन को तो ले लिया, क्लिनिकल वाला ने छोड़ दिया, है ना, क्लिनिकल क्लासिफिकेशन में। तो सब स्पीसीज इज साल्मोनेला, देन स्पीसीज इज एंटेरिका, सब स्पीसीज अगेन एंटेरिका, बड़ी मजेदार चीज है। और फिर सीरोटाइप जो है वो बेस करा है इन्होंने O और H एंटीजन। जस्ट आपको एक आइडिया होना चाहिए। क्लासिफिकेशन हम लिखेंगे तो 3 तरह से लिख सकते हैं। एक अलग क्लासिफिकेशन है, हालांकि ये बड़ा मुश्किल है याद करना, लेकिन जस्ट आपको नाम एटलीस्ट पता होना चाहिए और आपको पता हो कि किस बेस पर करा है इन्होंने। तो बेस तो कुछ भी हो, O और H एंटीजन तो छोड़ना नहीं है, तो O और H एंटीजन तो ये लेगा ही लेगा, ठीक है। और इसका नाम है कॉफमैन एंड वाइट क्लास स्कीम।
वेट, ओके, सो कॉफमैन एंड वाइट क्लासिफिकेशन स्कीम है ये, इसे क्लास नहीं है, पूरा क्लासिफिकेशन है पूरा नाम। तो ये स्कीम है एक तरह की, हमने इसको कैसे स्कीम करके डिवाइड करते हैं साल्मोनेल्लास को, तो ये नाम एटलीस्ट आपको पता होना चाहिए। कॉफमैन है, वाइट है। तो ये स्कीम क्या करती है, इट परमिट्स द सीरोलॉजिकल वेराइटीज ऑफ द जीनस साल्मोनेला टू बी डिफरेंशिएटेड फ्रॉम ईच अदर बेस्ड ऑन सरफेस एंटीजन। सरफेस एंटीजन वही है, ओ एंटीजन, एच एंटीजन, उन्हीं के बेस पर इन्होंने सीरोलॉजिकली क्लासीफाई करने की कोशिश करी है कॉफमैन एंड वाइट ने। उनको नंबरिंग्स दी हैं जो कि थोड़ी डिफिकल्ट है याद करनी। इन्होंने सबको दिया, एक सीरो ग्रुप बनाया, सीरो टाइप स्लैश मतलब सीरो ग्रुप स्लैश सीरो टाइप, समझने की जरूरत है क्या है। सीरो ग्रुप मतलब जैसे ये हुआ, सीरो टाइप मतलब ये हुआ इसका। फिर ओ एंटीजन के बेस पर एच एंटीजन, एच एंटीजन को उन्होंने फेज 1 फेज 2 भी करके लिखा है। फेज 1 ऐसे और फिर ऐसा एक इन्होंने वो बनाया, फिर फेज 2 ऐसे करके लिखा है। फॉर एग्जाम्पल जैसे 2/S 2 साल्मोनेला पैराटाइफी ए, ऐसे 4 को लिखा है साल्मोनेला पैराटाइफी बी, क्योंकि ये सीरो ग्रुप 2 में आता है, सीरो टाइप इसका है एस पैराटाइफी ए, 4 वाला जो है वो एस पैराटाइफी बी है। ऐसे ही इन्होंने पैराटाइफी सी और टाइफी साल्मोनेला टाइफी को भी क्लासीफाई किया है। उतना तुम याद भी नहीं कर पाओगे, जरूरत भी नहीं है, जस्ट आपको आइडिया होना चाहिए, ऐसा होता है क्लासिफिकेशन। ओ एंटीजन में उन्होंने क्या कर रखा है, पहले 1 लिखा है, सबसे पहले कौन सा शुरू होता है, वर्ड 1, फिर उसके बाद 2 शुरू होता है और फिर उन दोनों को मिला दिया 12, तो 1 2 एंड 12 हो गया, कॉमा लगा दो सब में, ठीक है। ऐसे यहाँ पर 1 है, 2 है और 12 भी है, बस उसके बीच में एक 2 के बाद इन्होंने ब्रैकेट में 5 को कर दिया है। यहाँ पर A करा है, यहाँ पर B करा है, ये 1 एंड 5 है, 1 to 5, और ये 1,2 है, अगेन 1 2 की बात चल रही है। तो कुछ भी भूलो, 1 और 2 नहीं भूलना है इसमें। तो देखो बहुत आसान है याद करना इसको, अगर समझना चाहो तो। ओ एंटीजन लिखो, एच एंटीजन फेज 1 फेज 2 लिखो, साल्मोनेला पैराटाइफी ए है, साल्मोनेला पैराटाइफी बी है, बस ऊपर 2 लगाना है, नीचे 4 लगाना है, ठीक है। और इसमें आप क्या करो, 1,2 फिर उसको मिला के 12 हो गया, इधर 1 2 12 और उसके बीच में 5 रख दिया ब्रैकेट में। ए और बी रखना है, 1 to 5 है, यहाँ 1,2 है ना। तो मतलब जो ये साइंटिस्ट हैं इन्होंने इसको इस तरीके से क्लासिफाई किया तो आपने ओ और एच एंटीजन के बेस पे। तो ये आपका जो है ना, अगर क्लासिफिकेशन आता है साल्मोनेला पे तो आप ऐसे लिख सकते हो।